कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है यूएस और ईरान का वॉर। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रेशर में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूएस और ईरान के वॉर की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 सबसे बड़े रीजन जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर इंडियन इकोनॉमी में अभी प्रेशर बना हुआ है। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले इसका सिचुएशन समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ चुकी है। जब भी दुनिया में कोई वॉर या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो ग्लोबल मार्केट्स डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, इसलिए लोग ज्यादातर स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है और यही एक इम्पोर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई होता है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये है हमारा इंडिया, देखिए ये है ईरान, दुबई। ओके, तो यहाँ पे जो आप रीजन देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, यहाँ से 20% ऑफ द ऑयल पास होता है दुनिया का और इसी रीजन को अभी ईरान ने चोक करके रखा है और यहाँ से बोला है कि यहाँ से कोई शिप अभी पास नहीं हो सकती और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो डेली का 21 मिलियन बैरल्स यहाँ से गुजरता है। तो दिस इज अबाउट 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन। तो इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, कतार एंड ईरान और टुगेदर दिस कंट्रीज प्रोड्यूस 20 मिलियन बैरल्स पर डे। ईरान अकेला ही 3 to 4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता है और ईरान के पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। अभी दुनिया का टोटल ऑयल प्रोडक्शन है अराउंड 100 to 108 मिलियन बैरल्स पर डे। सो अगर आपने सोचा कि 20 मिलियन बैरल्स जो कि कंपेयर करेंगे 100 मिलियन बैरल से, वो जो होता है 20%। इसलिए यहाँ अगर वॉर होती है या फिर शिपिंग का कोई काम डिस्टर्ब होता है तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं और इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। अगर किसी भी वॉर की वजह से अगर ऑयल प्राइसेस में, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में अगर वॉर की वजह से ऑयल के सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो ऑयल के प्राइसेस डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपना 85% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट करता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, कंपनीज के ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और जब कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है तब ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट गिरता है क्योंकि उसका ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसका प्रॉफिट कम होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एफआईआई सेलिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई का बहुत बड़ा रोल है। जब ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा ज्यादातर सेफ एसेट्स में शिफ्ट कर देते हैं, जैसे यूएस बॉन्ड्स, गोल्ड। इस वजह से वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। मार्केट का एक रूल है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वॉर होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो सकती है, ट्रेड रूट्स अफेक्ट हो सकते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए यूरोप, यूएस और एशिया के मार्केट्स गिरते हैं और क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है, इंडियन मार्केट भी गिर जाता है। और चौथा बड़ा रीजन है वीकनिंग ऑफ रूपी। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं और एफआई पैसा निकाल लेते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, इससे इंडियन रूपी वीक होता है। वीक रूपी का मतलब क्या हुआ कि इंपोर्ट्स महंगे होंगे और उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और ये सब मिला के स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव कर देते हैं। तो सवाल आता है कि अभी कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है एविएशन कंपनीज, ऑटो सेक्टर, पेंट कंपनीज एंड लॉजिस्टिक कंपनीज। और कुछ लोग बोले कि ये पेंट कंपनीज क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल होता है उनके बाय प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर यूज होते हैं पेंट बनाने के लिए, इसकी वजह से पेंट कंपनीज। और एविएशन लॉजिस्टिक सेक्टर तो आपको पता ही है डायरेक्टली लिंक्ड है ऑयल से। सो जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो नो डाउट उनके फेयर्स का प्राइस भी उन्हें बढ़ाना पड़ता है और इसकी वजह से उनका प्रॉफिट भी कम होता है। सो ओवरऑल ये उनके लिए एक निगेटिव चीज होती है। तो इंडियन मार्केट गिरने के सबसे 4 बड़े रीजन हमने देखा कि फर्स्ट है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, सेकेंड है फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग, ग्लोबल मार्केट फियर एंड वीक रूपी। लेकिन याद रखिए जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इम्पैक्ट यूजुअली टेम्पररी होता है और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं